का टॉपिक है आज आप लोग के बीच में भौतिकी का बल एवं उसके प्रकार। इनका पहला टॉपिक है बल आखिर हम किसको कहेंगे। बल आखिर हम किसको कहेंगे, किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किए गए को बल कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई मान के चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो अपना प्लेस बदल रहा है, यानी कि इसमें पुश लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो अपना प्लेस को यानी अपने स्थान को बदल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो इसमें किसका अप्लाई हो रहा है, फोर्स का अप्लाई हो रहा है, उसको ही हम बल कहेंगे। बल का इंग्लिश फोर्स होता है। एनी ऑब्जेक्ट कैन पुश एंड पुल विच चेंज द प्लेस कॉल्ड एज फोर्स। इसका ये मतलब हो गया किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है बल को परिभाषित किया गया है। चलिए मजा आ रहा होगा आप लोग को। वस्तुओं में गति किसके कारण होती है, वस्तुओं में गति यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसमें गति किसके कारण होगी, तो बल की क्रिया के कारण होगी। किसके कारण होगी, बल की क्रिया के कारण होगी। वस्तु में गति किसके कारण होती है, बल की क्रिया के कारण। बल के क्रिया के कारण किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति के संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, करने की क्षमता को हम लोग बल कहेंगे। करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। करने की क्षमता को हम लोग बल कहेंगे। किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का सूत्र है न्यूटन के दूसरे नियम के प्रतिपादित होता है। बल का सूत्र न्यूटन की किस गति को नियम के प्रतिपादित होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्रतिपादित होता है। बल का सूत्र F बराबर ma होता है। बल का सूत्र F बराबर ma होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और a त्वरण है। जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और a त्वरण है, बल का सूत्र F बराबर ma होता है। बल का सूत्र F बराबर ma है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और a त्वरण है। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल होगा। संतुलित बल होगा, क्या सा बल होगा, संतुलित बल होगा। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल होगा। किसी वस्तु पर असमान मात्रा कोई मात्रा नहीं है, असमान है, असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करता है, तो असंतुलित बल होगा। तो कौन सा बल होगा, असंतुलित बल, असंतुलित बल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बल का, यानी कि फोर्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। बल दो होगा, एक संपर्क बल, एक फ्रिक्शन से होगा, एक असंपर्क